ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 11वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र, उसका भाष्य चल रहा है। सूत्र से संबंधित जो भाष्य था वो तो पूरा हो चुका। अब सूत्र से संबंधित वृत्तिकार का मत और उसके बीच बीच में कुछ और बातें, प्रासंगिक बातें, उनको लेकर के भाष्यकार चर्चा को चला रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए जी। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 20 में 5वां सूत्र, इस सूत्र का जो पहला वाक्य है कि औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधः, इसका आगे का जो वाक्य है तस्य ज्ञानम उपदेशः अव्यतिरेकश्च, इसके साथ में क्या संबंध है? अलग अलग बातें बताई जा रही हैं, जुड़ी भी हैं। एक सूचना दे देगी, औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधः, वो नित्य संबंध है। ये अल्प विराम हो गया। तस्य ज्ञानम उपदेशः, उसका, उस धर्म का ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है उसको उपदेश कहते हैं। क्योंकि ये शब्द से संबंधित ज्ञान है। जो धर्म है, धर्म का ज्ञान यहां पर शब्द प्रमाण से माना जा रहा है। और धर्म का ज्ञान किससे होता है? उपदेश से होता है। और उपदेश के अंदर शब्द और अर्थ दोनों रहते हैं। तो उपदेश कैसा है, शब्द कैसे हैं? उपदेश शब्दों का समूह है, जैसा कि इन्होंने लिखा है उपदेश इति विशिष्ट से शब्द से उच्चारणम, विशिष्ट शब्दों का उच्चारण, और वो निरर्थक नहीं होता है। तो पहले इन्होंने बता दिया औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंध और तस्य ज्ञानम उपदेश। संबंध तो जुड़ा हुआ है, एक ही बात को कह रहे हैं, लेकिन एक टुकड़े टुकड़े में देखना है बात को। ओम, इसमें एक दूसरा है कि तस्य ज्ञानम उपदेशः, तो ज्ञान का मतलब बताया था कि ज्ञान का साधन। तो धर्म का जो ज्ञान का साधन है वो उपदेश है, अर्थात उपदेश से धर्म का पता लगता है। तो ये जो कथन है ये तो चोदना लक्षण और तो धर्म, बस वही कथन इसके द्वारा भी हो रहा है। उसको उद्धृत करते हुए कर रहे हैं, उसको उद्धृत करते हुए कर रहे हैं। और वो प्रमाण क्यों है? क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों को तो हटा दिया कि ये तो धर्म ज्ञान में निमित्त नहीं बन सकते। ये क्यों बनता है? धर्म के ज्ञान का निमित्त उपदेश है। और वो क्यों प्रमाण बनता है? इसका शब्द और अर्थ का संबंध औत्पत्तिक है, नित्य है, वो सदा से वैसा ही है। अगर नैमित्तिक होता तो वो गलत हो सकता है। हम पौरुषेय जो होगा, नैमित्तिक होगा कि हम उसको कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो गलत हो सकता था। सही भी होता है, गलत भी हो सकता है। ये तो सदा से ऐसा ही है, ऐसे सत्य ही है। वो उसके पास में बात छुपी है। अव्यतिरेकश्च, ये भी है कि झूठा नहीं होता है, संबंध नित्य है और ये झूठा नहीं होता है। जी ओम आचार्य जी, और एक इसी सूत्र में यहाँ पर जो तत्प्रमाणम अनपेक्षत्वात्, वो स्वतः प्रमाण है अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा न होने से, ऐसा जो हेतु दिया है। तो इसमें कुछ लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि किसी भी प्रमाण की अपेक्षा न करते हुए जब किसी चीज़ को हम स्वतः प्रमाण मान रहे हैं, तो उसी प्रकार से किसी भी प्रमाण की अपेक्षा न करते हुए स्वतः अप्रमाण भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या हेतु रहेगा दोनों में विशेष, जिससे कि पता करें कि स्वतः प्रमाण ही है, अप्रमाण नहीं है? नहीं, जिसको प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती वो अप्रमाण हो ऐसा थोड़ा ना कहेंगे। आपने कहा जो स्वतः प्रमाण है उसको अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। तो अन्य प्रमाण की अपेक्षा तो
अन्य प्रमाणु की अपेक्षा किसको नहीं होती है? दूसरा वाक्य जो आपने कहा है, अप्रमाण को। अप्रमाण को जो प्रामाणिक है उसको अन्य प्रमाणु की अपेक्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जो अप्रामाणिक है उसको तो अन्य प्रमाणु की अपेक्षा होगी ही, यदि उसको प्रमाणित करना है तो। ये कथन कैसे बनेगा? नहीं, ऐसे कह रहा हूं कि जैसे स्वतः प्रामाण्य, तो जब स्वतः इस हेतु को प्रस्तुत करते हुए हम किसी की प्रामाणिकता को बता रहे हैं, तो उसी हेतु से किसी की अप्रामाणिकता को भी बताया जा सकता है। मतलब कैसे कि स्वतः अप्रामाणिक है? स्वतः अप्रामाणिक जैसे है। जैसे आप वेद के विषय में कि जैसे कह रहे हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है, अब जैसे मैं कहता हूं कि वेद स्वतः अप्रामाणिक है, तो अब इन दोनों में विशेष को पता करने के लिए स्वतः प्रामाणिक ही है, अप्रामाणिक नहीं है, इसमें विशेष को लाना पड़ेगा। वो क्या? वेद प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है? वेद प्रामाणिक है अप्रामाणिक है? प्रमाण है ना, वेद प्रामाणिक है ना, ये मान करके चल रहे हैं, या वेद अप्रामाणिक है ये मान के चल रहे हैं? नहीं, वेद प्रामाणिक है। अब उनका प्रामाण्य स्वतः है या परतः है, ये विषय आगे का है। जो प्रामाणिक है तो प्रामाणिक, अब वो स्वतः प्रामाण्य है, उसका अपने आप में सिद्ध है या तो अन्यों से सिद्ध किया जा रहा है, ये आगे का प्रश्न होता है। तो जब हम कहते हैं स्वतः प्रामाण्य है इसका मतलब प्रामाण्य तो हम मान रहे हैं उसका। अब अगर कोई दूसरा ये कहता है कि वेदों का अप्रामाण्य स्वतः अप्रामाण्य है, तो पहले ये बताया वो कि वेदों का अप्रामाण्य कैसे है, फिर वो अप्रामाण्य स्वतः है या परतः है, इसकी बात में चर्चा करेंगे। वेदों का अप्रामाण्य है, पहला तो ये स्तर होगा, सिद्ध करना होगा कि वेद अप्रामाणिक है। अब वो अप्रामाणिकता स्वतः है या परतः है, ये तो बाद की बात होगी। पहले ये तो सिद्ध करो कि वो अप्रामाणिक है। ये तो जो जिस तरह से प्रश्न किया, ये तो केवल शाब्दिक प्रश्न उठा दिया विपरीत करके। भाव अभाव की भी सत्ता होती है, क्योंकि अभाव भी है ना, उस तरह की बात है। ये तो वाक्य किसी को वाक्य रचना में बोल दिया। हम जब वेद को प्रामाणिक मानते हैं तो स्वतः और परतः का निर्णय करते हैं। अब वो अगर स्वतः अप्रामाण्य कहता है वेद का, तो पहले ये तो बताए कि अप्रामाणिक है, कैसे पता लगा उसको? वेद अप्रामाणिक है ये कैसे पता लगा? जी, मतलब वो ऐसे कहते हैं कि स्वतः आपने प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए स्वतः को हेतु बनाया है। उससे पूछ रहा हूं ना अगला प्रश्न, वो तो कह दिया उसने, ये तो शाब्दिक बोल दिया विपरीत करके। भाव की सत्ता है तो अभाव की भी सत्ता है, ऐसे ऐसे जो बोल देते हैं ऐसे ये है। और वो अप्रामाणिक है ये कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, स्वतः है कैसे? वो बताना पड़ेगा ना उसको, स्वतः अप्रामाणिक कैसे है? स्वतः अप्रामाणिक कैसे हैं? स्वतः भी तो बताना पड़ेगा ना उसको। हाँ जी, मतलब स्वतः अप्रामाणिक कैसे है, तो कैसे कहते हुए हम विशेष को लाना चाह रहे हैं, तो वो विशेष क्या मानेंगे प्रामाणिक पक्ष में भी, वो पूछना चाह रहे हैं। ये तो आप प्रति प्रश्न कर रहे हो। अभी जो प्रश्न किया जा रहा है उसका उत्तर दो पहले। नहीं, उत्तर नहीं देना, ये ऐसे थोड़ा ना होता है। आप खुद अपना उत्तर देना पड़ेगा उनको, जो भी ऐसा बोलते हैं। वो तो प्रतिक्रिया स्वरूप, आपने ऐसा बोला तो हम ऐसा बोल देंगे, आपने ऐसा बोला तो ऐसा नहीं, कुछ आधार होता है। तो आप पहले पूछते कि आप इसको स्वतः प्रामाण्य कह रहे हो, तो स्वतः प्रामाण्य कैसे होता है ये पूछते वो, तो उसका उत्तर देते। अभी तो उन्होंने ये कहा कि जैसे आप इसको स्वतः प्रामाण्य मानते हो, ऐसे हम इसको स्वतः अप्रामाण्य मानेंगे, कह दिया उन्होंने। तो दूसरा पूछ रहा है स्वतः प्रामाण्य वाला, भाई आप स्वतः अप्रामाण्य कैसे मानोगे? तो उसके प्रश्न का उत्तर पहले देना होगा। उस पर भी प्रश्न थोड़ा ना करेंगे कि अच्छा आप स्वतः प्रामाण्य कैसे मानोगे। ये बातचीत का तरीका नहीं होता है, ये तो वितंडावादी है। नहीं, वो तो दोनों तरफ समान ही है, वो तो केवल खंडन करने के लिए प्रवृत्त है। कैसे भी बोलना है, उत्तर देना होगा। तो वो उत्तर देना होगा कि स्वतः अप्रामाण्य कैसे है, कैसे स्वतः अप्रामाण्य माना है। नहीं, वो तो दोनों तरफ समान प्रश्न होगा। समान प्रश्न तो बाद में आएगा, वो फिर षटपक्षी प्रकरण चलेगा अगर दोनों तरफ है तो। लेकिन अभी पूछा है उसने, पूछा है तो उत्तर तो देना पड़ेगा ना। अगर आप ये बोल देते हो तो कह देंगे ये तो षटपक्षी प्रकरण शुरू, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? उत्तर दो ना। ये इसी से पता लगता है कि उनके पास उत्तर नहीं है, केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं, कोई आधार नहीं है। ये होती है वितंडा, बस दूसरे को खंडन करना है, दूसरे की बात को नहीं मानना है, ये प्रक्रिया।
सोच के बताओ कि भाई स्वतः अप्रामाण्य कैसे कह रहे हैं वो। तो अब स्वतः प्रमाण कैसे, ये पूछ रहा हूं। तो पहले ये स्वीकार करो कि निग्रह स्थान में जा चुके हो, उसके बाद फिर तो यूं प्रश्न पूछते, आपको प्रश्न ही ऐसे करना चाहिए था फिर कि भाई इसका स्वतः प्रामाण्य क्यों है। प्रामाण्य तो है, ये तो नहीं कह रहे कि प्रामाणिक नहीं होता है। इनका सारा तात्पर्य है कि जैसा वेद में लिखा है वैसा होता है, इसलिए प्रामाण्य है। संबंध इसका नित्य है, इसका विपर्यास नहीं होता है, बता रहे हैं ना सारा, यही तो बता रहे हैं। अनुपलब्ध अर्थ को भी वो बताता है। ये जो औत्पत्तिकस है, नित्य संबंध है और अव्यतिरेक है। भाई मिथ्या का यही तो प्रयोजन होता है, अप्रमाण का यही कि कोई गलत बात बता दे, तो गलत बात तो बताता ही नहीं है। और ये तो दूसरे को कहना है जो अप्रामाणिक कह रहा है इसको कि ये गलत बात बताता है, मिथ्या बात बताता है, तो वो पहले बताए कि इसकी क्या चीज मिथ्या हो रही है, तो होगा सिद्ध। हम तो प्रमाण बता देंगे इसकी ये बातें ये सत्य सिद्ध होती हैं, ठीक है, क्योंकि अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है उसको। ये चर्चा अभी आगे और चलेगी, ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी भाष्य चलेगा आपका 8-10 दिन इसी सूत्र का, इतना लंबा है। उसके अंदर चर्चा चलेगी, शब्द क्या है, अर्थ क्या है, शब्दार्थ संबंध नित्य है, कैसे ये है, ये सारा इनका जो विस्तार है वो अब आने वाला है, क्योंकि ये तो इतने मात्र से तो सब नहीं होता है। भाष्य अभी बहुत लंबा चलेगा इसी सूत्र का। वो हम अलग ढंग से जो व्याख्या करते हैं कि वेद का स्वतः प्रामाण्य क्यों है, क्योंकि वो सर्वज्ञ परमात्मा की रचना है। बाकी जो प्रमाण है वो मनुष्यकृत हैं, पौरुषेय हैं, वहां प्रमाद आदि हो सकता है, अल्पज्ञ हैं, असावधानी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए वो गलत भी हो सकता है। इंद्रियों की क्षमताएं कम हैं, सीमित हैं, इसलिए वहां पर हो सकता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, उसकी रचना है, वो सर्वव्यापक है, ये हेतु वैसे हम करते हैं। यहां इन्होंने उस ढंग से नहीं लिखा है, यहां अलग तरीके से लिखा है, लेकिन अब उसमें नए नए प्रश्न तो आ ही सकते हैं। वो कहेंगे कि ईश्वर सर्वज्ञ की ये ईश्वर की रचना, सर्वज्ञ ईश्वर की रचना, ये कैसे पता लगता है, वेद में लिखा हुआ है, अंतः साक्षी है। तो वो एक अपनी अलग प्रक्रिया है उस तरह करने की। और किसी को पूछना, बोलिए। पृष्ठ संख्या 22, इसमें जो वृत्तिकार का मत चालू हुआ है, उसमें से ऊपर से दूसरी पंक्ति, उसमें प्रत्यक्षादीनि ही प्रसिद्धानि प्रमाणानि, ना क्यों जोड़ रहे हैं, ना कहाँ लिखा है, ना नहीं, हाँ, प्रत्यक्षादीनि ही प्रसिद्धानि प्रमाणानि, हाँ, तद अंतर्गतम च शास्त्रम, हाँ, अतः तदपि न परीक्षितव्यम। हाँ, तो ये समझाना, इसमें क्या समझ में नहीं आया। ये प्रत्यक्षादि के अंतर्गत शास्त्र कैसे कह रहे हैं? प्रमाण है, हाँ, प्रत्यक्षादि प्रमाण में प्रत्यक्ष भी आ गया, अप्तोपदेश आ गया, अनुमान आ गया, तीन है। आप उपमान ले लीजिए, अर्थापत्ति ले लीजिए, अभाव ले लीजिए, जो भी लेने हैं आपको, वो सब प्रमाण, उन पर जो प्रमाण है, प्रमाणों की जो गणना की जाती है, उसमें अप्तोपदेश या शब्द प्रमाण शास्त्र नहीं आ जाते हैं, आ जाते हैं, बस उसी तरह आ रहे हैं, उसी में प्रमाणों के अंतर्गत वो भी आता है। तो चूंकि प्रमाण प्रसिद्ध हैं, प्रकर्ष रूप से सिद्ध हैं, एक प्रसिद्ध का मतलब होता है उसकी ख्याति होती है, इसकी बहुत प्रसिद्धि हो रही है, यश फैल रहा है। यश भी उसी का फैलता है जो सिद्ध होता है, गलत का भी होता है, लेकिन उस प्रस्तुत ये होता है कि यहाँ ये सिद्ध है, तभी तो प्रसिद्धि होती है। इंजीनियर प्रसिद्ध है, ये चिकित्सक है, या फला फला, ये दुकान बहुत अच्छी है, उसकी सिद्धता प्रकर्ष रूप से प्रकट होती है, प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्ध मतलब प्रकर्ष रूप से सिद्ध है कि हाँ नहीं ये ठीक ही होते हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रकर्ष रूप से सिद्ध हैं अपने आप में कि ये मान्य है, स्वीकार्य होते हैं। तो ऐसे ही शब्द प्रमाण भी उसी में है, इसलिए उसकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक। और कोई? अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 20 पर ऊपर से तीसरी पंक्ति भाष्य की, हाँ,
जी, जो शब्द पहले होते हैं या अर्थ पहले होते हैं? नहीं, यहां पर कहां लिखा हुआ है? पृष्ठ 20 पर 20 पर, हाँ जी। हाँ। ये वाली जो पंक्ति आ रही है, औत्पत्ति का तस्य अग्निहोत्रादि लक्षणस्य धर्मस्य निमित्तम प्रत्यक्षादिभिर अनवगतस्य। हाँ, इससे संबंधित क्या प्रश्न है आपका? कि अर्थ पहले होते हैं या शब्द पहले होते हैं? नित्य है दोनों। यही तो कहा, अथपित कस्तु शब्द से अर्थ है संबंध। लोक में देखेंगे तो अलग होगा। लोक में शब्द पहले हो सकते हैं, अर्थ बाद में हो सकता है। अर्थ पहले हो सकता है, शब्द बाद में हो सकता है। ठीक है। अभी यंत्र बना नहीं है, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, होने होगा कभी, बोले नहीं बच्चे का नाम तो ये रखेंगे, बच्ची हुई तो ये नाम रखेंगे। अर्थ नहीं है, लेकिन शब्द पहले से बना लिया हमने, उसका नाम रख लिया। और बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, यंत्र का निर्माण हो जाता है, उसके बाद भी नाम रख देते हैं। यहां तो दोनों तरह से होता है कि शब्द पहले या अर्थ पहले व्यवहार में। और बोलचाल के अंदर है तो हमने शब्द सुनते ही उसका अर्थ भी हमें पता लग जाता है। शब्द सुनते हैं तो अर्थ पता लगता है। सुनते हैं, जब दूसरे से सुनते हैं तब पहले शब्द आता है और शब्द का फिर अर्थ हमारे को पता लगता है। लेकिन जब हम बोलते हैं दूसरों के लिए तो पहले अर्थ आता है, फिर उस अर्थ के अनुरूप शब्द हम बोलते हैं। तो शब्द और अर्थ बोलने और सुनने वाले की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। आपको कुछ कहना है तो पहले आपके अंदर वो अर्थ या भाव आएगा ना कि मेरे को ये चीज कहनी है, शब्द तो उसके बाद में आएंगे। और दूसरा व्यक्ति जो आपकी बात को सुन रहा है वो पहले शब्द सुनेगा और शब्द सुन के अर्थ लगाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक तो शब्द निर्माण की दृष्टि से, वस्तुओं के नाम की दृष्टि से शब्द, एक भाषा में तो शब्द और अर्थ आगे पीछे होते हैं लोक के अंदर। और जो वैदिक शब्द हैं वो शब्द और अर्थ दोनों नित्य हैं, दोनों अनादि हैं। इसलिए कौन पहले कौन बाद में रचना की दृष्टि से किसका क्या नाम है ये नित्य है, अनादि है। इसलिए वहां पहले बाद का प्रश्न ही नहीं आएगा, साथ ही साथ में है। यही औत्पत्ति कस्तु का। लेकिन उस ज्ञान को भी जब परमात्मा देता है हमें, जैसे वेद ज्ञान दिया, तो वेद ज्ञान दिया तो जिस समय परमात्मा दे रहा है तो यानी जो शब्द उनको बता रहा है तो अर्थ पहले है और फिर साथ में शब्द दे रहा है देने के समय, जैसे लोक में होता है। और जब हम वेद को हम लोग पढ़ते हैं तो पहले शब्द को पढ़ते हैं, फिर उससे हमें अर्थ पता लगता है। तो हमारे लिए पहले शब्द होते हैं, फिर अर्थ आता है। परमात्मा हमें जो ज्ञान देता है उस ज्ञान को जो हम पढ़ते हैं समझते हैं वो तो लौकिक व्यवहार के समान है। बोलने वाले के मन में पहले अर्थ होता है फिर शब्द आता है, सुनने वाले के पहले शब्द आता है फिर अर्थ आता है। ठीक है। लेकिन रचना की दृष्टि से लोक में शब्द और अर्थ आगे पीछे हो सकते हैं, कभी शब्द पहले कभी अर्थ पहले। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में जो है वहां शब्द और अर्थ नित्य हैं, तो दोनों अनादि हैं, उसमें आगे पीछे का कथन नहीं होता है। हो गया। तो परमात्मा ने पहले अर्थ बनाया या पहले ज्ञान दिया? अर्थ बनाया मतलब वस्तु है। यस, दुनिया। हाँ, दुनिया बनाई ना, तो पहले दुनिया बनाई फिर वेद ज्ञान दिया। हाँ, ये बना के फिर वेद ज्ञान दिया, वस्तुएं बना करके। तो आप एक ही सृष्टि को देखेंगे तब तो आपको लगेगा अर्थ पहले हैं और फिर वेद ज्ञान दिया। लेकिन उसने जो ये अर्थ बनाए सृष्टि, उसका ज्ञान तो उसको पहले से था, वेद ज्ञान तो पहले से था। जिस जिस चीज को बनाना है उसका नाम भी उसको पहले से ज्ञात है। तो परमात्मा के अंदर तो वो शब्द अर्थ संबंध नित्य ही है। अगर आप केवल एक सृष्टि को देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं, वस्तुएं बनी हैं और फिर वेद ज्ञान दिया, इसका मतलब है पहले अर्थ है फिर ज्ञान फिर शब्द है, परमात्मा की दृष्टि से भी। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में तो वो वस्तुएं जो जो बननी थी वो शब्द के रूप में पहले से है, ज्ञान के रूप में पहले से है। और जो संसार अभी बनाया है वो पहले भी बनता रहा है, अनादिकाल से बन रहा है। तो शब्द और अर्थ तो अनादि है, परमात्मा के अंदर नित्य है। हमारे यहां जो आगे पीछे होता है वो संकेतकृत होता है, संकेत से। इसको कि योग दर्शन में भी बताया कि किसी ने किसी को बताया कि ये इनके पिता हैं, ये इनके पुत्र हैं। तो पिता पुत्र का संबंध तो पहले से था,
लेकिन बताया किसी ने, हमें अब पता लगा किसी के बताने से, लेकिन संबंध पहले से था। वो पहले का मतलब केवल उदाहरण आंशिक होता है, पहले का मतलब सदा सदा से था नहीं, इस जन्म में ही था वो, तो वो भी अनित्य ही है। लेकिन तात्कालिक दृष्टि से हमें जब पता लगा उससे पहले से विद्यमान था। ऐसे ही परमात्मा का, उसके ओम शब्द का और अन्य वस्तुओं का, जो सृष्टि की नित्य वस्तुएं हैं जो हमेशा बनती हैं, उनके जो नाम हैं, वैदिक जो नाम हैं, वो नित्य हैं, सदा से हैं। बनने के बाद हमें बताए जाते हैं। हम उत्पन्न होते हैं, हमारे को कहते हैं ये पृथ्वी है, ये अग्नि है, तो संकेत से हमें पता लगा, किसी ने समझाया कि ये इसका नाम होता है। लेकिन हमें जब पता लगा तभी से उसका नाम शुरू हुआ, ऐसा तो नहीं है, वो तो पहले से था। पूर्व पीढ़ी को पता था, उससे पहले पता था। ऐसे ही पूर्व सृष्टियों में भी था, अनादिकाल से। हो गया? और बोलिए, और कोई बोलिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 5, इसमें भाष्य की जो पहली पंक्ति है उसमें उत्पत्तिर्हि भावः उच्यते लक्षणयः। उत्पत्ति लक्षणा के द्वारा हम सत्ता को कहते हैं, कह रहे हैं, तो उसको किस प्रकार कह रहे हैं लक्षणा के द्वारा उत्पत्ति को? अभिधा तो उत्पत्ति की ये है कि वो जन्म है, जन्य क्रिया है। उत्पत्ति मतलब जनन क्रिया होती है। जो चीज पहले नहीं थी अब वो कुछ परिवर्तित होकर के अपने स्वरूप में आ रही है, ये तो उत्पत्ति होती है। ये तो यहां पर लेना नहीं है। लेकिन जब जब कोई चीज प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, उसका अस्तित्व होता है ना। जो भी उत्पन्न होती है उसका अस्तित्व होता है। तो ये उत्पन्न हुई मतलब तो वो है, उत्पन्न हुई है मतलब उसका अस्तित्व है, ये साथ में जुड़ी भी बात है। बस इसको यहां पर ले लिया। सत्ता, जो उत्पन्न होता है उसकी सत्ता होती है, बस इसलिए सत्ता ले लिया है अर्थ यहां पर। ये लाक्षणिक अर्थ ले लिया। मुख्य अर्थ से हट करके उससे संबद्ध अर्थ जो ले लिया जाता है उसको लक्षणा से कहते हैं। नदी पर वृक्ष है या नदी पर मकान है, इसका मकान कहां है? इसका मकान नदी पर है। तो नदी पर मतलब नदी के बीच में तो नहीं ना, ऊपर नदी के पास में ही होता है, तो पास में ही लेते हैं ना, उसके निकट का जो होता है। नदी के ऊपर भी मकान तो देखा होगा आपने, कभी देखें? नदी के ऊपर भी बना देते हैं आजकल, हैं? आनंद नहीं, ऊपर, नदी के ऊपर, नदी पे देखा है आपने? नौका की तरह बना के नौका में तो होते हैं, खैर नौका तो वो कश्मीर में और वहां वो नौका एक ही जगह पर रहता है, वो हल्का हल्का तैरता रहता है, वो रिसोर्ट जैसे बना देते हैं आजकल नदी के ऊपर। हाँ ठीक है। एक बार एक उपदेशक थे, वो चित्रकूट में आए। चित्रकूट एक धार्मिक स्थल माना जाता है, नदी है, गंगा बोलते हैं उसको। तो बहुत बड़े उपदेशक हैं, आज भी हैं। वो आए तो उनके श्रद्धालुओं ने उनके रहने के लिए एक ऐसा घर बनाया जो नदी थी उसके ऊपर बीच में अधर में, नाव वाला नहीं, बांध के इधर उधर रस्सियां और बीच में बना दिया था उनके। और फिर वो वहां विवाद खड़ा हो गया कि वो जो मल त्याग आदि करते हैं वो कहां जाएगा, वो नीचे गिरता था उसमें। तो आए थे बहुत अच्छे और उसकी पूजा वूजा भी करने वाले, लेकिन मकान ऐसा बना दिया उनका कि वो सारा गंदगी नीचे ही गिरती थी उनकी। बीच में बनाने में बना सकते हैं कुछ भी। फिर भी लक्षणा से जब हम लेंगे, सामान्यतया नहीं होता है। गायें कहां पर है? नदी पर है, और नदी पर है पास में, तो ऐसे यहां पर भी लिया। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 22, इसमें वृत्तिकार अस्तु कह के वृत्तिकार का जो बता रहे हैं, उसमें तस्य निमित्त परिष्टि ही में ना का अध्याहार करते हुए उन्होंने इसका अर्थ किए हैं। तो ना का अध्याहार करना उचित है या नहीं है? उचित अनुचित अलग बात है, ये भाष्यकार को तो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया केवल कि उन्होंने ऐसा कर दिया।
उनको शब्द प्रमाण पे और इन पे प्रमाणों पे इतना विश्वास है कि प्रमाणों की तो कोई परीक्षा होती ही नहीं है। प्रमाण तो प्रमाण होते हैं, सिद्ध ही हैं। वो प्रमाण कह ही उसको रहे हैं जो सिद्ध होता है। लेकिन न्याय दर्शन में प्रमाणों की परीक्षा की गई है। भाई जिसको हम प्रमाण कह रहे हैं, अभी तो हम प्रमाण ही समझ रहे हैं ना उसको। मृग तृष्णा में जल दिखाई दे रहा है तो अभी तो वो उसको प्रत्यक्ष ही मानेगा ना। उसको तो संदेह नहीं है ना कि मैं प्रत्यक्ष नहीं कर रहा हूं, उसको तो यही लगेगा मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं। तो उस दृष्टि से उसको प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। कई जने आपत्ति करते हैं कि भाई ये तो अव्यभिचरित होना चाहिए, ये खंडित हो रहा है तो उसको प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे। भाई वो व्यक्ति तो अभी इसको प्रत्यक्ष ही मान के चल रहा है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान हो रहा है, तो उतने अंश में उसको प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। लेकिन अगर वो खंडित नहीं होता है तभी प्रत्यक्ष कहलाएगा, वास्तविक प्रत्यक्ष तो। और जो वो वास्तविक प्रत्यक्ष है वो तो कभी खंडित होता ही नहीं है, तो इसलिए उसकी भी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सत्य ही होता है। लेकिन सत्य मानते हुए भी कि वो जिसको हम सत्य कह रहे हैं उसकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सत्य है, अव्यभिचरित है, ये कैसे पता लगेगा, उसके लिए फिर कुछ ना कुछ परीक्षा करनी पड़ेगी। भाष्य में देखना है वो मना करते हुए भी परीक्षाएं एक तरह से परोक्ष ढंग से परीक्षा ही कर रहे हैं। इन्होंने कहा परीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब प्रश्न किए तो देखना अभी कैसे क्या क्या बोलते हैं। जी ये पृष्ठ संख्या 20 जी सूत्र में जो अर्थे अनुपलब्धे लिखा है, तो यहाँ पर जो प्रेरणा है वो अनुपलब्ध अर्थ में भी प्रमाण है, तो अनुपलब्ध निश्रेयस में भी प्रमाण है। हाँ, निश्रेयस हो गया। धर्म जिसको ये कह रहे हैं अगले जन्मों में जो होने वाला है। अनुपलब्ध अर्थ मतलब वर्तमान में हम इंद्रियों से जिसको नहीं जान सकते, हम हमारे द्वारा उपलब्ध नहीं, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम। अनुपलब्ध मतलब अज्ञात, हमें ज्ञात नहीं है। एक अनुपलब्ध का मतलब होता है कि वो होती ही नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, उसमें नहीं, हमें नहीं पता लग रही है, हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, हमें ज्ञात नहीं हो रही है। उन बातों का पता भी इससे लगता है, और शास्त्र की विशेष मुख्यता उसी में ही है। इसका अर्थ हुआ कि निश्रेयस उपलब्ध नहीं है। नहीं है, उपलब्ध नहीं है मतलब ज्ञात नहीं है, और ज्ञात नहीं है मतलब इंद्रिय गम्य नहीं है। हम अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते कि मुक्ति होती है, कैसे जानेंगे? पुनर्जन्म होता है, कैसे जानेंगे अपनी इंद्रियों से? हम कर्माशय होता है, कर्म का फल होता है, हम अपनी इंद्रियों से कैसे जानेंगे? बताइए, कैसे जानेंगे? पता ही नहीं लगता है हमारे को। इंद्रियों से पता लगता होता तो आजकल सभी जने मुक्ति को, अनिश्रेयस को भी मान लेते, पुनर्जन्म को भी सब जने मान लेते, कर्माशय इसको भी सब मान लेते। नहीं है, ठीक है। तो पृष्ठ संख्या 23 देखिए, आगे का पाठ, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र। तो पीछे प्रत्यक्ष का जो लक्षण सूत्रकार ने किया था, सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम, वृत्तिकार ने इसमें तत् और सत शब्दों को आगे पीछे किया था। तो उन्होंने तत्संप्रयोगे पुरुषस्य इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म सत प्रत्यक्षम ये जो कहा था, और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो ज्ञान हो रहा है उससे संबंधित वस्तु के साथ ही जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है, और ये कभी भी मिथ्या नहीं होगा। अब इसके ऊपर आगे चर्चा चल रही है। तो इसमें उनसे पूछा जा रहा है, वृत्तिकार से शबर मुनि जी पूछ रहे हैं, कथम पुनः इदम अवगम्यते, इदम तत्संप्रयोगे इदम अन्य संप्रयोगे इति। सिद्धांत इसने, वृत्तिकार ने ये तो कह दिया था कि सत्संप्रयोग है, तो वो तत्संप्रयोग है, तो वो उसी का ही संयोग होना चाहिए, इंद्रिया सन्निकर्ष होना चाहिए। वो तत्संप्रयोग है या नहीं है, ये कैसे पता लग रहा है आपको? अगर तत्संप्रयोग हो ये पता लग रहा है तब तो आप कहो कि ये प्रत्यक्ष है और उसमें वो अव्यभिचरित होगा। लेकिन ये तत्संप्रयोग है या अन्य संप्रयोग है, जो ज्ञान हमारा हो रहा है उस ज्ञान से संबंधित वस्तु से ही हमारा सन्निकर्ष है,
या हुआ था अथवा अन्य से हुआ था, ये कैसे पता लग रहा है? तो इसलिए कहा कथम पुनर्अवगम्यते, आप ये कैसे जाना जाता है आपके द्वारा कि इदम तत्संप्रयोग है। ये इदम मतलब ये जो ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान, ये तत्संप्रयोग में हो रहा है, और इदम अन्य संप्रयोग है, ये अन्य के संप्रयोग से हो रहा है। तो इस पर वृत्तिकार कहते हैं यत न अन्य संप्रयोगे तत्संप्रयोगे। तत्शब्द जोड़ लीजिए इसमें कि जो अन्यों के संप्रयोग से नहीं होता है तो मान लेते हैं कि ये तत्संप्रयोग है। अर्थात अन्य संप्रयोग अगर हमें पता नहीं लग रहा है तो मान लेंगे कि ये तत्संप्रयोग ही है। अगर अन्य संप्रयोग पता लग रहा है तो कहेंगे कि ये तत्संप्रयोग नहीं है। अर्थात तत्संप्रयोग को इन्होंने सीधे सीधे सिद्ध नहीं किया। अन्य संप्रयोग यदि नहीं है तो समझ लेंगे कि ये तत्संप्रयोग है। यद न अन्य संप्रयोग है तत्संप्रयोग है। और एतत् विपरीतम अन्य संप्रयोग है, और अन्य संप्रयोग इससे विपरीत होगा। क्या? जब अन्य का संप्रयोग होगा तो अन्य संप्रयोग मान लेंगे, या तत्संप्रयोग नहीं होगा तो अन्य संप्रयोग मान लेंगे। देखो शब्दों में कैसे घुमा करके अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो लेकिन पूर्व पक्षी कहें या तो शबर मुनि कहें, वृत्तिकार के विपरीत कहें, वो भी पूछेंगे आगे। तो बोले कथम जे, हम उदाहरण में ला करके बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए यहां कैसे जानेंगे कि यह शुक्तिकायाम अपि रजतम मन्यमानः रजत सन्निकृष्टम में चक्षुरीति मन्यते। ये कैसे पता लगेगा? जबकि शुक्तिका में, शुक्तिकायाम मतलब सीपी, मुक्ता शुक्ति, जैसे मोती जिस रंग के होते हैं मुक्ता शुक्ति के अंदर भी उसी तरह का रंग होता है, उसी का लेप लग जाता है। मोती जो बनता है वो कीड़े का स्राव है। वो कीड़ा अपने को बचाने के लिए एक स्राव निकालता है। वो स्राव निकालता है तो वो गोल गोल होता जाता है, लेकिन वो शुक्ति के बीच में रहता है, वो सीपियों के बीच में रहता है वो जानवर, उसका खोल होता है वो। तो जब वो स्राव छोड़ता है तो वो मोती भी बनता है, और सीपी के अंदर के भाग में भी तो वो स्राव लग जाता है, तो वही मोती का भाग वहां भी होता है, उसको मुक्ता शुक्ति बोलते हैं। तो वो भी मोती जैसे, चांदी जैसे चमकते हैं ऐसे। तो यह शुक्तिकायाम अपि रजतम मन्यमानः, ऐसा व्यक्ति जो सीपी में रजत का मान कर रहा है कि ये चांदी है तो सीपी, लेकिन वो चांदी समझ रहा है उसको। रजतम मन्यमानः रजत सन्निकृष्टम में चक्षुरीति मन्यते, वो तो ये मानता है कि मेरा सन्निकर्ष रजत से हुआ है। तो कैसे पता लगेगा उसको कि मेरा ये तत्संप्रयोग है या अन्य संप्रयोग है? वो तो ये मानता है कि मैंने चांदी को ही देख रहा हूं मैं, उसको कैसे पता लगेगा? तो वृत्तिकार कह रहे हैं बाधकम ही तत् यत्र ज्ञानम उत्पद्यते नहीं तत् एवं मिथ्या ज्ञानम इति तत् अन्य संप्रयोग है। यदि उसमें बाधक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, यानी पहला ज्ञान है कि ये चांदी है, बाधक ज्ञान का मतलब हुआ ऐसा ज्ञान जिससे पता लगे ये चांदी नहीं है, भाई ये तो मुक्ता शुक्ति है, सीपी है, ये बाधक ज्ञान होगा। सीपी है, ये बाधक ज्ञान होगा। किस ज्ञान का? चांदी के ज्ञान का बाधक ज्ञान होगा। तो बोले बाधकम ही यत्र ज्ञानम उत्पद्यते, जहां बाधक ज्ञान उत्पन्न होता है, कैसा? नहीं तदेवम इति, ये चांदी नहीं है, ये वैसी नहीं है। मिथ्या ज्ञानम इति, ये मिथ्या ज्ञान है। तत् अन्य संप्रयोग है, तो मान लेते हैं कि यहां अन्य संप्रयोग है। विपरीतम तत्संप्रयोग इति, यदि इससे विपरीत है कि बाधक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है और नहीं तदेवम की जगह एतदेव एवं ये वही है, तो तत्संप्रयोग मान लेंगे। तो शबर मुनि पूछते हैं फिर उनसे कि प्राग बाधक ज्ञानोत्पत्ति कथम अवगम्यते, ये बाधक ज्ञान होगा तब तो ठीक है, पता लग जाएगा कि ये तत्संप्रयोग है या अन्य संप्रयोग है, लेकिन जब तक बाधक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था तब तक कैसे पता लगेगा कि तत्संप्रयोग है या असंप्रयोग, अन्य संप्रयोग है? तो प्राग बाधक ज्ञानोत्पत्ति, बाधक ज्ञान की उत्पत्ति से पहले कथम अवगम्यते, ये कैसे पता लगता है? नहीं पता लग सकता। यदा न तत्काले सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान से वा कश्चित विशेष है, क्योंकि उस समय में, तत्काले मतलब तस्मिन काले, बाधक ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जो मुक्ता शुक्ति में रजत का ज्ञान कर रहा है वो तो यही सोच रहा है। तो उस समय में सम्यक ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है, इसमें कोई विशेष तो होता नहीं है। कैसे वो कहे कि ये मिथ्या ज्ञान है या सम्यक ज्ञान है? बस उसको तो सम्यक ज्ञान ही लग रहा है वहां पर।
कोई भेद तो है नहीं वहां पर। वो मिथ्या ज्ञान भी हो सकता था, सम्यक ज्ञान भी हो सकता। वो चांदी को चांदी देख रहा है या शुक्ति को चांदी देख रहा है, इसका उसमें कोई भेद नहीं है। वो तो यही सोच रहा है कि मैं चांदी देख रहा हूं। जब चांदी को चांदी देखेगा तब जो ज्ञान होता है, और दूसरा जब मुक्ता शुक्ति को देखेगा तब जो चांदी का ज्ञान हो रहा है, उन दोनों ज्ञानों में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। जब मनुष्य को देख करके मनुष्य समझ रहा है और जब ठूंठ को देख करके मनुष्य समझ रहा है, इन दोनों ज्ञानों में क्या अंतर है? ज्ञान में। ठूंठ को भी कह रहा है कि यह मनुष्य है, जब मनुष्य था तब भी कह रहा है मनुष्य। इसको ज्ञान तो यही है ना कि यह मनुष्य है, ज्ञान तो यही है ना कि यह चांदी है। तो उन जब सत्य ज्ञान होता है ये चांदी है, और जब मिथ्या ज्ञान होता है ये चांदी है, उन दोनों में क्या भेद है? कुछ भी नहीं है। उसके लिए जब तक बाधक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तब तक उसके लिए तो कोई भी भेद नहीं है कि ये मिथ्या है या सत्य है। तो यदा न तत्काले सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान से व कश्चित विशेष, इस पर वृत्तिकार कह रहे हैं यदा ही चक्षुरादिभिर उपहतम मनोभवती। देखिए कब मिथ्या ज्ञान होता है उसका फिर दूसरे कारण बता रहे हैं। बाधक ज्ञान वाली बात तो खंडित कर दी, बाधक ज्ञान होने पे तो मिथ्या ज्ञान का पता लग जाएगा, लेकिन बाधक ज्ञान से पहले भी कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए वृत्तिकार ने 3 बातें कही। मिथ्या ज्ञान 3 स्तर पर हो सकता है, एक मन के स्तर पर, एक इंद्रिय के स्तर पर, मिथ्या ज्ञान का कारण एक मन के स्तर पर, एक इंद्रिय के स्तर पर और एक वस्तु के स्तर पर। उसको ये प्रकट कर रहे हैं। यदा ही चक्षुतादि भी उपहतम मनोभवती, जब मन चक्षु आदि इंद्रियों से उपहत हो जाता है, उपहत मतलब अधिक प्रभावित हो जाता है। मन एक समय में एक इंद्रिय से संपर्क रखता है, ज्ञान करता है। अब मान लीजिए मैं देख रहा हूं, देखते देखते बहुत विस्फोट हो जाए कोई, तो अब जो मेरा देखने का है उसमें बाधा आ जाएगी ना। मैं बैठा हूं और पीछे से कोई ऐसी विशेष चीज चुभ जाए, तो अब उस समय सामने क्या घटना घट रही है वो मेरे को पता लगता है? भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, भूल क्या जाएंगे, वो पता ही नहीं लगेगा हमारे को। बोले मेरा ध्यान तो उधर चला गया था, उसको आंखें खुली भी होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया। ऐसे बाधित होना है कि कोई चीज कोई सुन रहा है, मान लो हमारी बात सुन रहा है और सुन तो रहा है, लेकिन सुनते सुनते अचानक कोई ऐसी चीज आ गई सामने जिस पर वो अधिक केंद्रित हो गया, देखने लग गया। तो जब उधर देखने लग गया तो अब जो शब्द आ रहे थे वो उसको सुनाई नहीं देंगे, बाधित हो जाएगा। तो चक्षुरादि इंद्रियों से जब मन बाधित होता है, इसका मतलब है चक्षुरादि इंद्रियों के विशेष आवेग के कारण से, विशेष तीव्रता से जब ऐसा होता है तो मन उसी एक तरफ लग जाएगा, उसको दूसरी चीज नहीं पता लगेगी, तब मिथ्या ज्ञान हो सकता है। दूसरा, इंद्रियम व तिमिरादि भी सूक्ष्मादिभिर बाह्यो व विषय। तो इंद्रियम व तिमिरादि भी, ये दूसरी बात हुई। इंद्रियां तिमिर आदि रोगों से ग्रस्त हो जाएं। तिमिर एक रोग है जिसमें कालापन दिखता है या ठीक से नहीं दिखता है। तो इसका मतलब है नेत्र रोग कोई हो या श्रोत्र का रोग हो, अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका कोई रोग हो जाएगा, तब भी मिथ्या ज्ञान हो सकता है। तो एक मन के स्तर पर, एक इंद्रिय के स्तर पर। और तीसरा का सूक्ष्मादिभिर बाह्यो व विषय, जो बाह्य विषय है जिसको हम जान रहे हैं वो यदि सूक्ष्म आदि हो, अति सूक्ष्म हो, तो भी मन ठीक है, एकाग्र है, इंद्रिय भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो वस्तु सूक्ष्म है तो हमें गलत ज्ञान हो जाता है। वो होते हुए भी हम कह देंगे नहीं है, अथवा गलत हम जान लेंगे उसको। सूक्ष्म आदि भी मतलब अति सूक्ष्म है या अति दूर है। अब दूर से हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो गलत भी समझ लेते हैं, हम सोचते हैं वो है, लेकिन वो होता नहीं है, दूसरा हो जाता है। अति दूर है, अति सन्निकृष्ट है इत्यादि जो प्रत्यक्ष में बाधक कारण है, उन सबका यहां पर ग्रहण है। ये विषय पर केंद्रित है कि वो वस्तु कैसी है। ततो मिथ्या ज्ञानम, इन 3 तरह से मिथ्या ज्ञान हो सकता है। तो बोले ऐसे पता कर लेंगे हम। और अनुपहतेषु ही सम्यक ज्ञानम, और जब ये अनुपहत होते हैं यानी ठीक ठीक होते हैं, मन किसी दूसरी इंद्रिय से उपहत नहीं होता है, इंद्रियों में कोई रोग नहीं होता है, और वस्तु जितनी दूर या निकट होनी चाहिए उतनी उचित मात्रा में है, ना अति सूक्ष्म है ना अति स्थूल है, तो हमें ठीक ठीक ज्ञान होता है। आगे, इंद्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षो ही सम्यक ज्ञान से हेतु।
अब यहां सन्निकर्ष को विशेष कहा जा रहा है। इंद्रिय मन और अर्थ का सन्निकर्ष सम्यक ज्ञान का कारण है। वस्तुएं तो तीन हो गई, इंद्रिय, मन और अर्थ। अर्थ मतलब वस्तु, तीन तो ये हो गई। अब इन तीनों का जो सन्निकर्ष हो रहा है, संयोग हो रहा है, वो ठीक होना भी सम्यक ज्ञान में कारण है। असति तस्मिन मिथ्या ज्ञानम, यदि ये सन्निकर्ष ठीक नहीं हुआ है तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तद उभयगतो दोषो मिथ्या ज्ञान से हेतु हो, दोनों में स्थित दोष मिथ्या ज्ञान का कारण बनता है, द्रव्यगत या सन्निकर्षगत। द्रव्यगत में तीनों का होगा, मन, इंद्रिय और विषय, ये द्रव्यगत में जाएंगे तीनों। और सन्निकर्ष मतलब इनका जो संयोग हो रहा है, वो दोनों में से कहीं पर भी दिक्कत है तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। दुष्टेषु ही ज्ञानम मिथ्या भवति, इनके दुष्ट होने पर मिथ्या ज्ञान होता है। तो फिर इससे पूछ रहे हैं कि कथम अवगम्यते, कि ये पता कैसे लगता है? तो कहा दोषापगमे संप्रतिपत्ति दर्शनात्, जब ये दोष हट जाते हैं, वृत्तिकार कह रहा है कि जब दोष इनके हट जाते हैं तो संप्रतिपत्ति यानी सम्यक ज्ञान के देखे जाने से, जब जब इनमें दोष नहीं होते तब तक सम्यक ज्ञान देखा जाता है। इसका मतलब है कि जब जब इनमें दोष होते हैं तब तक मिथ्या ज्ञान होता है। कथम दुष्टा दुष्ट अवगम इति चेत, फिर हमें ये दुष्ट और अदुष्ट का ज्ञान कैसे होता है कि ये ठीक है या गलत है? जब हमने जान लिया ये ठीक है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि प्रयत्नेन अनविच्छन्तो न चेत दोषम अवगच्छेमहि, प्रयत्न से खोज करते हुए जब इसमें हम कोई दोष नहीं देखते हैं तो हम कह लेंगे कि हमारा ज्ञान ठीक है। प्रत्यक्ष आदि से जो ज्ञान हुआ उसको प्रयत्न से फिर खोज करेंगे और फिर भी अगर कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है तो हम समझेंगे कि ये ठीक है। तो अब ये क्या किया उसने? परीक्षा तो हो ही गई ना, जबकि कह रहे थे कि उसकी परीक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इतने प्रश्न किए तो परीक्षा पे आ गए। कैसे पता लगेगा? पर पता तो लगता ही है हमें, और परीक्षा करते ही हैं हम भी। तो प्रयत्न न अनविच्छतो न चेत दोषम अवगच्छेमहि, और प्रमाणाभावात अदुष्टम इति मन्येमहि, और प्रमाण का अभाव होने पर, प्रमाण का अभाव मतलब दोष के प्रमाण का अभाव होने पर, ये दोष है ये भी तो प्रमाण से ही सिद्ध होगा। जब कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा है कि ये दोष है तो हम कहते हैं कि ठीक है। तो प्रमाणाभावत अदुष्टम इति मन्येमहि, न वैसे इस इतनी पंक्ति को अगर लें, प्रमाण का अभाव होने से ये अदुष्ट है ऐसा मानते हैं। तो प्रमाण का भाव होने पे अदुष्ट होता है या प्रमाण का अभाव होने पे अदुष्ट होता है? प्रमाण का यदि अभाव है तो ज्ञान दुष्ट होता है अदुष्ट होता है? प्रमाण का अभाव है तो दुष्ट होगा। लेकिन यहां इन्होंने क्या लिखा? प्रमाणाभावात अदुष्टम इति मन्येमहि, प्रमाण का अभाव होने पर हम मानते हैं कि यह अदुष्ट है। दोष के प्रमाण का अभाव, वो अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं तो गलत अर्थ हो जाएगा। आगे तस्मात् यस्य च दुष्टम करणम, जिसके करण यानी इंद्रियां दुष्ट हैं, यत्र च मिथ्या इति प्रत्यय, और जहां ये हमें बोध हो जाता है कि ये तो गलत है, ये ज्ञान गलत है, तो स एव असमीचीन प्रत्ययो न अन्य इति, तो वो ही असमीचीन प्रत्यय यानी ज्ञान होता है, न अन्य दूसरा नहीं। या तो हमें ये पता लगे कि इंद्रियों का दोष था, या हमें पता लगे कि ये ज्ञान गलत है। किसी यंत्र से हम कोई मापन कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, अंकन कर रहे हैं, तो या तो हमें पता लग जाए कि ये जो अंकन हुआ है ये गलत है। वो कैसे पता लगेगा? कि दूसरे यंत्र से पता लगेगा। अथवा हमें पता हो कि ये यंत्र गलत है, भाई यंत्र खराब है तो इससे जो निकल के आ रहा है, रीडिंग आ रही है, जो निष्कर्ष आ रहा है वो गलत ही होगा। ये तो यंत्र ही खराब है, तराजू ही खराब है, रक्त परीक्षण की है, ब्लड प्रेशर की है, और भी कोई यंत्र है, उससे या तो उससे जो निष्कर्ष आया है वो खंडित हो दूसरे प्रमाण से, लक्षणों से, अथवा हमें ये पता है कि तो यंत्र ही खराब है तो इससे जो आएगा वो तो गलत ही आएगा। तो करण में दोष हो या ज्ञान हमारा मिथ्या हो रहा हो तो पता लगता है कि ये गलत है। तो यद्यपि वृत्तिकार ने कथन तो ये किया
कि प्रमाणों के परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के अंदर तो वो सिद्धि की ही है। तो उनका तात्पर्य किस बात में है कि जब हम प्रमाणों को ठीक ढंग से काम में ले लेते हैं और एक बार वो प्रमाण प्रमाणित हो जाता है तो अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले जब हमने जाना है तब तो हमें परीक्षा करनी पड़ेगी कि मैंने ठीक जाना है या नहीं जाना है, ये तो करना ही पड़ेगा। और भाष्यकार का मतलब इसी में था कि ये जो प्रमाण होते हैं यानी जिसको हम जान रहे होते हैं उस समय तो हमें परीक्षा करनी पड़ेगी ये ठीक है या नहीं है। अन्य प्रमाणों की अपेक्षा रहती है, अन्य प्रमाणों से हम पुष्टि अपुष्टि देखते ही हैं, तभी पक्का होता है। वृत्तिकार अंतिम जो आ चुका है परीक्षा के बाद में सारा, उसके लिए कह रहे हैं कि ये अब इसको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो बिल्कुल सिद्ध है। इस दृष्टि से देखेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक ही बिंदु पे खड़े होकर दोनों बात करेंगे तो वो विरुद्ध होगा। हुआ यहां तक? आचार्य जी, यहाँ आपने बताया कि यंत्र खराब हो सकता है, तो हमको अर्थ की परीक्षा करनी पड़ेगी, प्रमाण की परीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष है तो उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी या अर्थ की परीक्षा करनी पड़ेगी? दोनों की करेंगे। यंत्र अगर खराब है उसकी भी परीक्षा की जा सकती है। यंत्र हमें पहले से ही पता है कि ये तो गड़बड़ दिख रही है तो ये तो ठीक उत्तर देगा ही नहीं, इसमें प्रेशर नहीं आ रहा है उतना, इसमें ये छेद है, कुछ भी जो मानक है उसमें हमें त्रुटि दिखाई दे रही है, लगेगा कि ये तो ठीक बताएगा ही नहीं। उससे भी हमें निर्णय हो जाएगा जो भी उसका निष्कर्ष आएगा। अथवा यंत्र का हमें दोष पता नहीं लग रहा है लेकिन उससे कोई निष्कर्ष आया, वो यदि किसी अन्य तरह से खंडित हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये गलत है। ज्ञान भी गलत हो सकता है और करण भी गलत हो सकते हैं, दोनों ही तरह से हमें पता लगता है कि ठीक नहीं है। अब कि जिसको पी लिया है वो पीली पीली वस्तुएं देख रहा है, अगर हमें पता लग जाए कि हां इसको तो पी लिया है, ज्यादा जब बढ़ जाता है तो पीली चीजें दिखाई देने लगती हैं, जॉन्डिस, तो हमें पता है कि इसके नेत्र खराब है, तो इसके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो गलत है। इंद्रिय में दोष पता लग गया और इंद्रिय ठीक है फिर भी गलत हो सकता है। वो कैसे पता लगेगा? जब वो ज्ञान विपरीत सिद्ध हो जाएगा, भिन्न आ जाएगा, भिन्न ज्ञान आ जाएगा तो वो समझेंगे ये गलत है। दोनों तरह से हो सकता है। तो अब आगे इससे जुड़ी हुई कुछ और चर्चाएं हैं वो प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जो सारा हमारा प्रसंग चल रहा है वो ज्ञान का चल रहा है। प्रत्यक्ष आदि में भी हम किसी वस्तु को जानते हैं, कुछ हमें ज्ञान होता है, तो उसके विषय में एक मान्यता रखी जा रही है। पूर्व पक्षी का कथन है, ननु सर्व एव निरालंबन स्वप्नवत प्रत्यय। ये जो कुछ भी प्रत्यय है, ज्ञान हो रहा है, वो निरालंबन है, आलंबन रहित है। आलंबन वो चीज, जिस वस्तु का ज्ञान हुआ वो वस्तु जो सामने है वो उस ज्ञान का आलंबन कहलाएगी। वृक्ष को देखा है हमने, वृक्ष का ज्ञान हुआ तो इस ज्ञान का आलंबन वो वृक्ष कहलाएगा। कुर्सी को देखा तो कुर्सी उस ज्ञान का, कुर्सी के ज्ञान का आलंबन कहलाएगी। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, हमें जितना भी ज्ञान होता है वो निरालंबन होता है, यानी बाहर वस्तु होती ही नहीं है। जो हमें ज्ञान होता है बाहर कोई वस्तु नहीं होती है, आलंबन नहीं होता है, बस हमें वैसे ही ज्ञान हो जाता है। कैसे? तो क्या स्वप्न के समान। स्वप्न में भी तो ज्ञान होता है। वो स्वप्न का ज्ञान कैसा, सालंबन होता है, निरालंबन होता है? निरालंबन होता है। इस स्वप्न में हमें नदी नाले दिखाई दे रहे हैं तो नहीं वहां पर, हमें लग रहा है कि हम वहां पर घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो नहीं घूम रहे, हम तो अपने कमरे के अंदर हैं। तो जैसे स्वप्न में निरालंबन ज्ञान होता है, ऐसे ही बाकी समय में भी होता है। तो जितना भी ज्ञान है वो निरालंबन ही होता है। देखो उदाहरण देके बात सिद्ध कर दी। उसने हेतु वेतु और कुछ नहीं दिया, केवल उदाहरण दे दे, जैसे वो होता है वैसे ये है। ऐसे कई लोग बोल देते हैं भी केवल उदाहरण से बात सिद्ध नहीं होती। कई जने जो ईश्वर को एक देशी मानते हैं वो कह ले परमात्मा की तो शक्ति है, वो एक जगह रहते रहते भी पूरे को चला देता है। कैसे? जैसे सूर्य एक जगह रहते हुए पूरे सब जगह प्रकाश कर देता है। अब उदाहरण दे दिया, हेतु है नहीं कुछ।
जैसे सूर्य एक जगह रहते हुए यहां भी प्रकाशित कर देता है चारों तरफ दूर दूर तक, ऐसे परमात्मा भी कर लेता है। अब ये कह तो दिया, और दूसरे सामान्य व्यक्ति तो ये सोचेंगे हाँ भाई उदाहरण तो दे दिया, तो बात ठीक है, वो मान भी लेते हैं, उनके भक्त लोग मानते भी रहते हैं। कौन कैसे सिद्ध कर रहा है, केवल उदाहरण दे दे करके हाँ ये उस जैसा होता है, उस जैसा है या नहीं है, उस जैसा क्यों है, ये तो विवेचना होनी चाहिए। तो इसने केवल कहा जैसे स्वप्न में निरालंबन ज्ञान होता है, ऐसे ही जितना भी ज्ञान होता है वो निरालंबन है। अब उसमें हेतु चाहे तो यहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं? सामान्य तो दृष्टि। स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो निरालंबन होता है, वो ज्ञान है ना, प्रत्यय है। ऐसे ही जो जगदशा में होता है ये भी तो प्रत्यय है, ये भी तो ज्ञान है। तो स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो ज्ञान निरालंबन होता है। ज्ञान तो ये भी ज्ञान है, तो ये भी निरालंबन होना चाहिए। प्रत्यय को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर ले कोई, ऐसे ही प्रत्यय सामान्य तो दृष्टि से। देखिए आगे, प्रत्यय से ही निरालंबनता स्वभाव उपलक्षित स्वप्ने। स्वप्न में ये पता लगता है हमारे को कि प्रत्यय की निरालंबनता का स्वभाव है, कि प्रत्यय बिना आलंबन के भी आ जाता है। ये उपलक्षित हो गया हमारे को स्वप्न में। स्वप्न से हमें ये पता लग गया कि ज्ञान निरालंबन होता है। क्या इसमें कोई किसी को संदेह है कि स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो निरालंबन होता है? पक्का है या नहीं है? अब प्रामाणिक है अप्रामाणिक है? प्रामाणिक है ना, ये कोई दूसरा तो नहीं मानता है आप में से। स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो निरालंबन होता है, प्रामाणिक है ना। तो इससे पता लग गया कि प्रत्यय निरालंबन स्वभाव वाला होता है। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, देखो, प्रत्यय से ही निरालंबनता स्वभाव उपलक्षित है। ये उपलक्षित हो गया, पता लग गया हमारे को स्वप्न में होता है। तो जागृतोपि स्तंभ इति वा कुड्य इति वा प्रत्यय एव भवति। जागते समय भी हमें ये खंबा है या ये दीवार है, ये प्रत्यय तो होता है यहां पर भी, जागते समय भी। तस्मात् सोपि निरालंबन है, चूंकि ये भी प्रत्यय है तो ये भी निरालंबन है। स्वप्न में आलंबन रहित प्रत्यय होता है, प्रत्यय आलंबन रहित होता है, तो जागते समय भी चूंकि प्रत्यय है तो ये भी निरालंबन होना चाहिए। उसके अपनी सिद्धि करने का प्रयास है। इस पर सिद्धांति बोलता है, उच्यते, बोले स्तंभ इति जागृतो बुद्धि ही सुपरिनिश्चिता कथम विपर्यसिष्यति इति। बोले जागते समय जब हमें ये ज्ञान होता है ये खंबा है, स्तंभ है, ये ज्ञान तो सुपरिनिश्चित होता है बिल्कुल कि ये ऐसा ही है। आप ये कैसे जानते हो कि ये गलत है? इसका विरोध कैसे, विपर्यास कैसे कर सकते हो? तो पूर्व पक्षी कहता है स्वप्ने भी एवं एवं सुपरिनिश्चिता आसीत। वही स्वप्न में जो ज्ञान हुआ था, जिस समय स्वप्न देख रहे थे उस समय भी पूरा निश्चित ही था कि ये वास्तव में है। तभी तो वहां डर जाता है आदमी, तभी तो वहां प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति। तो सुपरिनिश्चितता कोई हेतु नहीं है कि ये गलत नहीं हो सकता है। स्वप्न में भी तो सुपरिनिश्चित होता है, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। तो जागते समय भी ये स्तंभ है, सुपरिनिश्चित है, तो भी गलत हो सकता है। देखो कैसे कैसे उसको साम्य दिखा के, गुण का साम्य दिखा करके जाति का प्रयोग कर रहा है। ये देखो, ये भी ऐसे ही मान लेंगे। तो सपने भी एवं एवं सुपरिनिश्चितम निश्चित आसीत प्राक संबोधनात् न तत्र कश्चित विशेष इति। उठने से पहले उसमें कोई भी विशेष नहीं होता है, अर्थात प्राक प्रबोधनात्, हाँ, उठने से पहले उसमें कुछ भी विशेष नहीं होता है। उठने से पहले मतलब स्वप्न में जो ज्ञान हो रहा है वो जैसा है, और जागते समय जो ज्ञान हो रहा है उसमें कोई भी विशेष नहीं है। हाँ, जागने के बाद में तो विशेषता पैदा हो जाती है कि वो जो स्वप्न था वो गलत था, लेकिन जागने से पहले तो दोनों में कोई विशेषता नहीं थी, यानी समान ही थे। तो सिद्धांति कहता है ना, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? स्वप्ने विपर्य दर्शनात्, स्वप्न में तो उल्टे ज्ञान का दर्शन होता है, और अविपर्याच इतरस्मिन, इतरस्मिन मतलब जगे हुए प्रबोध अवस्था में जो ज्ञान होता है वो झूठा नहीं होता है। तत्सामान्याद इतरत्रापि भविष्यति इति चेत, अगर कोई ये कहे कि उसके सामान्य से, यानी प्रत्यय ज्ञान के सामान्य से, कि वो भी ज्ञान है और ये भी ज्ञान है, सामान्य तो दृष्ट अनुमान का प्रयोग करने लगे कोई, इससे अगर वो होता है तो, यदि कोई कहे तो बोले ये तब हो सकता था यदि प्रत्ययत्वात् स्वप्न प्रत्यय से
मिथ्यात्व भाव। अगर प्रत्ययत्वात् स्वप्न प्रत्यय से मिथ्यात्व, स्वप्न प्रत्यय का मिथ्यात्व है किस हेतु से? प्रत्ययत्वात्। वो प्रत्यय है, ज्ञान है, इसलिए स्वप्न ज्ञान का मिथ्यात्व है, उसके प्रत्यात्व के कारण से, प्रत्ययत्व के कारण से, ज्ञानत्व के कारण से अगर मिथ्यात्व सिद्ध कर रहे होते तो जागते समय भी आप कह सकते थे कि जागते समय भी चूंकि ये प्रत्यय है इसलिए ये भी मिथ्या है। लेकिन स्वप्न का ज्ञान मिथ्या है, ये प्रत्ययत्व मात्र से सिद्ध थोड़ा हो रहा है। तो यदि प्रत्ययत्वात् स्वप्न प्रत्यय से मिथ्यात्व भाव जागृत प्रत्ययस्यापि तथा भवितुम अर्हति, तो जागृत प्रत्यय भी फिर मिथ्या हो सकता था यदि प्रत्ययत्व हेतु आप देते तो। और अतः प्रतीति ही, और यदि प्रतीति ही उसके मिथ्यात्व का हेतु है, स्वप्न में जो ज्ञान हुआ उसके मिथ्यात्व में क्या हेतु है? प्रतीति, जगने के बाद में प्रतीति। तथा भाव से हेतु उसके मिथ्यात्व का हेतु है, यही तो हेतु है। स्वप्न का ज्ञान मिथ्या होता है ये कैसे पता लगता है? जागने के कारण, यानी प्रतीति के कारण से। तो प्रतीति उसके मिथ्यात्व का हेतु है, ना कि प्रत्ययत्व मात्र। तो न शक्यते प्रत्ययत्वात् अयम अन्य इति वक्तुम, केवल प्रत्ययत्व से हम ये नहीं कह सकते कि जागे अयम मतलब ये जागृत अवस्था का ज्ञान अन्य है यानी मिथ्या है, क्योंकि स्वप्नावस्था का ज्ञान तो हम उठने पे मिथ्या हो जाता है, जागृत अवस्था का जो ज्ञान है वो मिथ्या नहीं होता, वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए जागते समय का ज्ञान ठीक है, स्वप्न का ज्ञान मिथ्या है। तो स्वप्न के समान जागती अवस्था में भी निरालंबन ज्ञान हो रहा है कि वस्तु तो कुछ है ही नहीं और हमें केवल ज्ञान होता जा रहा है, ये बात गलत है। अन्यस्तु स्वप्न प्रत्यय से मिथ्या भावो विपर्या भावात, अन्यस्तु ये जो अन्यतस्तु भिन्न प्रकार से स्वप्न प्रत्यय का मिथ्या ज्ञान कैसे? विपर्यात अवगतः, वो विपरीत सिद्ध होता है इसलिए हमें पता लगता है। और ये कैसे कैसे होता है उसको फिर और आगे बताएंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।